हाल ही में एक बरतानवी कंपनी ने B+ रेटिंग वाला 5 साला बॉन्ड इशू किया जिसके ऊपर वो सालाना 10.5% मुनाफा अदा करेंगे। इसका मतलब ये है कि जिन इन्वेस्टर्स ने इसमें 5,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट की है उन्हें अगले 5 साल में इसके ऊपर तकरीबन 2,625 पाउंड का मुनाफा हो जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट थी 5,000 की वो तकरीबन पाकिस्तानी 18 लाख रुपए बनते हैं और जो मुनाफा है वो तकरीबन 9 लाख रुपए बनता है। अगर परसेंटेज के एतबार से देखा जाए तो ये 52% रिटर्न है इन ओनली 5 ईयर्स। अब क्योंकि ये ब्रिटिश पाउंड के अंदर रिटर्न है तो अगर किसी ने पाकिस्तान से इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की है तो उसका मुनाफा 9 लाख रुपए से ज़्यादा होगा क्योंकि अगले 5 साल में पाकिस्तानी रुपये भी डेप्रिशिएट होगा। अब कितना डेप्रिशिएट होगा, अगर हम पिछले 2 साल का ट्रेंड देखें तो जो बरतानवी पाउंड है उसकी कदर में 100 रुपये का इजाफा हुआ है और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो अगले 5 साल में ब्रिटिश पाउंड जो है वो 250 रुपये से मज़ीद महंगा होकर 620 रुपये तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका 52% रिटर्न है पाउंड के अंदर, उसको आप रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 लाख रुपए नहीं बल्कि तकरीबन 16.25 लाख रुपए बनेगा, जो कि परसेंटेज में 90% से भी ज़्यादा रिटर्न बनता है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन डबल हो जाएगी। तो अगर खुलासा करके बताऊं तो जो 18 लाख की आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 16.25 लाख का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा और ओरिजिनल समेत आप तकरीबन 34-35 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब चले मान लेते हैं कि अगले 5 साल में 50% इन्फ्लेशन होगी पाकिस्तान के अंदर, तो भी आपको 40% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। और अगर मैं यूरोप की बात कर लूँ, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड का टारगेट होता है इन्फ्लेशन का सालाना 2% का, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो है वो उसका भी 2% होता है। तो अगर ये लोग अपने टारगेट पे चलते हैं तो यहाँ 5 साल में 10% इन्फ्लेशन हो जाएगी और उस एतबार से भी आप 40% से ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे। और अगर चले इसको डबल भी कर लें यूरोप के अंदर कि 2 के बजाय 4% सालाना इन्फ्लेशन होती है तो भी आप 30% से ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे 5 साल के अंदर। लेकिन एक तरीका ऐसा भी है कि ये जो आपका 50% या 90% रिटर्न है ये बजाय 5 साल के चंद महीनों में भी कमाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ारूक बलोच, यूके बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। और आज मैं बात करूँगा कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करती हैं कंपनीज़, उसमें इन्वेस्टमेंट करके लोग कैसे मुनाफा कमाते हैं और एक आम आदमी कैसे इन्वेस्ट कर सकता है इसके अंदर। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस है, लोगों की आगाही हो जाए, उनकी मालूमात में इजाफा हो। क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए इसको एडवाइस मत समझिएगा। सेकेंडली, ये वीडियो मैं पर्सनल कैपेसिटी में बना रहा हूँ, इसका मेरी कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तीसरा ये कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट हो या जनरली कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उसमें कोई डिसीजन लेने से पहले आप उसके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व हैं उनको समझ लें। मसलन इस केस में यानी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में हो सकता है कि कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए, अच्छा परफॉर्म ना करे, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो डूब भी सकती है। सो ये बहुत ही हाई रिस्क प्रोडक्ट है। और इसके अलावा जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो सेकेंडरी बेसिस पर है, यानी आप उसको अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली वेरीफाई ज़रूर कर लें। मिसाल के तौर पे जो मैंने आपसे शुरू में बात कही कि 90% रिटर्न पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल सकता है, उसके अंदर दो बड़ी असम्पशंस हैं। एक असम्पशन ये है कि कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, वो सालाना कूपन भी पे करेगी और 5 साल जब बॉन्ड की मुद्दत पूरी होगी तो वो आपको ओरिजिनल भी वापस करेगी। दूसरी बड़ी असम्पशन ये है कि जो पाकिस्तानी रुपये है वो डेप्रिशिएट होगा अगेंस्ट द ब्रिटिश पाउंड विद द सेम ट्रेंड जो पिछले 2 साल में रहा है। लेकिन ये असम्पशन गलत भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे कुछ महीने से पाकिस्तानी रुपये स्टेबल है तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो, मे बी 10, 15, 20, 25, 50 तक हो 5 साल में। और ये भी हो सकता है कि 250 से भी ज़्यादा हो जाए, तो वो आपका रिटर्न चेंज कर सकता है। तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं? देखिए, जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो मार्केट में जाती है। एक तरीका तो है कि वो स्टॉक मार्केट में चली जाएगी और अपने शेयर्स बेच के पैसे उठा लेगी, जिसमें जो शेयर ख़रीदने वाला होता है वो बिज़नेस पार्टनर बन जाता है। दूसरा तरीका होता है वो कर्ज़ ले ले। कर्ज़ लेने के भी बहुत तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, यानी कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है। ये एक सिक्योरिटी पेपर होता है जिसकी मुद्दत 3 साल, 5 साल, 7, 10 साल, जितना भी कंपनी को सही लगता है वो उसकी मुद्दत का तयन करती है। उसके ऊपर वो सालाना शरह मुनाफा तय करती है कि वो ये देगी। उसके अलावा इनकी रेटिंग्स भी होती हैं और मुद्दत पूरी होने के ऊपर ये जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है आपकी वो वापस कर दी जाती है। अब रेटिंग्स जो है ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ करती हैं, S&P हो गई, मोदीज़ हो गई, फिच हो गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग होगी, मसलन जो सबसे टॉप रेटिंग होती है AAA, वो बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क बहुत ही कम होता है। यानी ये ब्लू चिप कंपनीज़ वगैरह होती हैं जो इस तरह की रेटिंग वाले बॉन्ड्स इशू करती हैं। बट उसकी डाउन साइड ये है कि फिर उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न यानी जो शरह मुनाफा है वो बहुत कम होता है, क्योंकि सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। ऑन द फ्लिप साइड जितनी बुरी रेटिंग है, जैसे C और D, यानी कंपनी बिल्कुल डिफ़ॉल्ट करने वाली है या ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुकी है,
इसका मतलब वो कचरा बॉन्ड है, जंक बॉन्ड है। तो उसमें बेसिकली लोग इन्वेस्ट करते हुए ज़ाहिर है बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, बहुत हाई रिस्क प्रोडक्ट है और रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये जो रेटिंग्स हैं इनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। एक होती है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, यानी जो अच्छी रेटिंग्स वाला है जिसमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क कम है। एक होता है सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड जिसमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क ज़्यादा है। और इन्हीं बॉन्ड्स को स्पेक्यूलेटिव ग्रेड भी कहते हैं और जंक बॉन्ड भी कहते हैं या हाई यील्ड बॉन्ड भी कहते हैं। तो जो मिसाल मैंने आपको शुरू में दी थी B+ रेटिंग वाले बॉन्ड्स की, वो बेसिकली जंक कैटेगरी में ही आता है और इनको हाई यील्ड बॉन्ड्स भी कहते हैं। और ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो ऐसी कंपनीज इशू करती हैं जो किसी किस्म के फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर हो। मसलन हालिया उन्होंने कोई डेट रीस्ट्रक्चरिंग की हो या फिर उनका कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लूज़ हो गया हो जिसकी वजह से रेवेन्यू पे प्रेशर हो, प्रॉफिट पे प्रेशर हो, इन्वेस्टर को रिस्क नज़र आ रहे हो, तो फिर इन कंपनीज़ के जो बॉन्ड्स इशू होते हैं उनको स्पेकुलेटिव रेटिंग्स दी जाती है। और इसी वजह से इनका जो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है वो ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इनके लिए मार्केट से पैसा उठाना ज़्यादा मुश्किल है बनस्बत AAA टाइप बॉन्ड्स के, तो ये फिर हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑफ़र करती हैं। तो जो एग्जांपल मैंने दी 10.5% वाली, वो इतना ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न इसलिए हाई ऑफ़र कर रही हैं क्योंकि उनका जो बॉन्ड है वो जंक बॉन्ड है। तो अगर एक AAA बॉन्ड होगा तो वो इतना ज़्यादा आपको रेट ऑफ रिटर्न नहीं देगा, हो सकता है 1-2%, 3%, इससे ज़्यादा शायद ना दे। अब आप इसके अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? पहले तो ये नोट कर लें, ये एक बिग टिकट इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड्स के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज़ होता है नॉर्मली वो 1 लाख पाउंड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। रिटेल इन्वेस्टर तो इतने पैसे नहीं होते नॉर्मली उसके पास। दूसरा फ्लिप साइड पे नुकसान इसका ये भी है कि अगर आप किसी तरह से ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवा कर इन्वेस्ट कर भी लें किसी एक बॉन्ड के अंदर, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि इतने सारे पैसे अगर आप एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो आपको बहुत भारी नुकसान होगा और आप शायद ज़िंदगी भर के लिए हाई यील्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को बाय बाय कर देंगे। मुतबादल तरीका ये हो सकता है कि आप किसी हाई यील्ड फ़ंड के अंदर, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हाई यील्ड बॉन्ड्स के अंदर, जंक बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी ऐसे फ़ंड में इन्वेस्ट कर दें। उसमें फ़ायदा ये होता है, एक तो वो प्रोफेशनल मनी मैनेजर चला रहा होता है जिसके अंदर एक रिसर्च एनालिस्ट की बाकायदा टीम होती है। डिपेंड करता है फ़ंड कितना बड़ा है, दर्जनों के हिसाब से भी हो सकती है, नहीं तो 4-5 एनालिस्ट तो होते ही हैं जो फुल टाइम रिसर्च कर रहे होते हैं, जिनकी डे जॉब ही ये होती है कि वो कंपनीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, हाई यील्ड बॉन्ड्स को देख रहे होते हैं, कौन सा उनको सही लग रहा है, कहाँ अच्छा रिटर्न आ सकता है। तो वो आपका पैसा संभाल के इन्वेस्ट करते हैं और तरीके से करते हैं, उनके पास स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और मार्केट से वो कनेक्टेड होते हैं। अगर कुछ रॉन्ग हो भी जाता है, क्योंकि आप तो अपनी कोई और जॉब कर रहे होंगे, डे जॉब, आप मिस कर देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। वो हर वक्त नज़रें रखे हुए होते हैं, हम साफ़ियों से राब्ते में होते हैं, मुसलसल ख़बरों पे उनकी नज़र होती है। लेकिन इसमें ऑब्वियसली जो एब्सोल्यूट रिटर्न है हो सकता है वो उतना ना आए जो मैंने मिसाल में दिया था, क्योंकि जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न भी डायरेक्ट आपका है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू करते हैं तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने अपनी फ़ीस चार्ज करनी होती है और वो सिर्फ एक बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो डाइवर्सिफाई करते हैं, रिस्क को स्प्रेड करते हैं। वो एक कंपनी में बजाय इन्वेस्ट करने के दर्जनों बॉन्ड्स खरीदते हैं, बल्कि सैकड़ों बॉन्ड्स भी खरीद लेते हैं। तो हो सकता है किसी बॉन्ड में उनको नुकसान हो जाए, किसी में फ़ायदा हो जाए, किसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, किसी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो ओवरऑल नेट रिटर्न वो जो आपको देंगे वो अपने फ़ंड का रिटर्न देंगे, किसी एक बॉन्ड का नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए आप म्यूचुअल फ़ंड में करना चाहें तो कर सकते हैं। और रिटेल में अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो मैंने कहा कि बड़ी 1 लाख पाउंड की तकरीबन इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन जो म्यूचुअल फ़ंड है उसमें आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3,000 पाउंड तक, जो कि तकरीबन 11 लाख कुछ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। तो वो ज़्यादा आसान तरीका है। अब कौन से म्यूचुअल फ़ंड में करना चाहिए ये मुझसे मत पूछिएगा, थोड़ी सी रिसर्च खुद भी कर लें, गूगल करें टॉप नॉच फंड्स कौन से हैं हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट के एतबार से, हिस्टोरिकल रिटर्न्स चेक कर लें, कौन कितनी फ़ीस चार्ज कर रहा है वो देख लें। क्योंकि फ़ीस जितनी ज़्यादा होगी आपके रिटर्न को मुतासिर करेगी। फिर साथ में ये देख लें कस्टमर सर्विस किसकी बेहतर है, रेपुटेशन किसकी है। और ये जो फ़ंड्स होते हैं इनके बारे में भी ख़बरें छप रही होती हैं। जो वर्ड फ़ंड आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में कुछ न्यूज़ पढ़ लें कि कैसा रिटर्न दिया है या उन्होंने कितना लूज़ किया है। तो इससे आपकी यकीनन रहनुमाई हो जाएगी। एक चीज़ और भी ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जो सेविंग्स हैं वो सारी की सारी हाई यील्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दें। आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसके अंदर कुछ परसेंटेज में भी 10, 15, 20%, 30%, डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, वो आप हाई यील्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं इक्विटी मार्केट में, अब जैसे इस वक्त इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे आने वाली है तो इस वक्त तो बॉन्ड अट्रैक्टिव हैं, लेकिन तो थोड़े अरसे में शायद बॉन्ड के जो रेट ऑफ रिटर्न है वो नीचे आते जाएंगे। अगर जो सेंट्रल बैंक है जैसे फेड अभी रेट कट करता है या फिर आगे ECB और बैंक ऑफ इंग्लैंड मज़ीद रेट कट करते हैं तो ये रिटर्न नीचे आएंगे, इक्विटी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। अगेन इक्विटी भी हाई रिस्क है, इसके अंदर भी रिस्क है।
तो लेकिन आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो होगा ये कि अगर एक जगह नुकसान है शायद दूसरी जगह आपकी भरपाई हो जाए। इसी तरह और भी चीज़ों में आप और एसेट क्लासेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो हो गई, गोल्ड हो गई, कमोडिटी ट्रेडिंग है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, बहुत सारी एसेट क्लासेस होती हैं, प्रॉपर्टी है। तो ज़रूरी नहीं है सारे के सारे पैसे जो अपनी सारी सेविंग जो है वो हाई यील्ड के अंदर ही करें, सिर्फ ये सुन के पैसा डबल हो सकता है। देखें रिस्क ज़रूर इसके अंदर जो है वो उसको आपने देखना है, रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें देख कर आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और एक तरीका मैंने आपसे कहा था ऐसा भी है जिसमें हाई यील्ड बॉन्ड्स में आप ये जो इतने अच्छे रिटर्न आते हैं 50% या इससे भी ज़्यादा 5 साल के अंदर, वो आप कुछ महीने में ही बना सकते हैं। बट उसके लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा कि वो कौन से फ़ंड हैं या वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट है जिसमें इतना ज़्यादा रिटर्न आ सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क भी होती है। आपसे जल्द मुलाकात होगी दोबारा किसी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।